दर्द दिल कर मुझे अता या रब। आमीन बोले। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, बेसबब बख्श दे, बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल। नाम गफ्फार है तेरा या रब, तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। बारगाह रिसालत में झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग मिलके कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। माहौल बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर सरकार रफ़ीक़े मिल्लत आ जाते हैं वहाँ बिगड़ा हुआ मामला भी बन जाता है। माशाअल्लाह। मैं एक सेलेक्टेड वक्त के जो है वक्त तक हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह उतने में आप भी सैराब हो जाएंगे, मैं भी सैराब हो जाऊंगी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपके चमकते हुए चेहरे देखकर। सुभान अल्लाह कह दें। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका मिल रहा है इस माहौल में कि जहाँ पर हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत मौजूद हो और उनकी मौजूदगी में मैं फैज़ाने बरक़ात लेकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जिंदा फैज़ान अगर आपको चाहिए तो आप महरेरा शरीफ तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ देखेंगे कि जहाँ से आला हजरत ने भर भर के फैज़ान लूटा है वहाँ से आज भी ज़माना फैज़ान लूट रहा है। बेशक बेशक बेशक। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला मुजद्दिद जी, 114 उलूम व फ़नून पर महारत रखने वाला मुजद्दिद। जुमले जो मैं कह रहा हूँ जरा नोट करना, हम जैसा कोई मौलवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरबो अजम ने जिसके इल्म का लोहा माना वो मुजद्दिद। उलमाए हरमैन शरीफैन ने जिसके कलम का लोहा माना वो मुजद्दिद। जब उसके हाथ देने की बात आती है तो जरा गौर करो उसने अपना हाथ कितनी छान फटक के दिया होगा। गौर करें यार, मुझ जैसा तुम जैसा नहीं। मेरी कौम का तो हाल ये है कि पता ही नहीं कहां कहां मेरी कौम हाथ दे रही है और कहां कहां ठुक्का पकड़ के, ठुक्कू पकड़ के, पल्लू पकड़ के, मैं यहाँ का मुरीद, वहां का मुरीद, यहाँ का वहां का। खुदा की कसम मैं खुद भी मुरीद हूँ, मेरा भी पीर है। समझ रहे हैं आप? मैं पीरा मुरीदी के मुखालिफ नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा मुरीद होने से पहले पीर को जरूर देख ले कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। बेशक 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 बेशक। इतना जरूर जी जी जरूर। सरकार आला हजरत जब अपना हाथ देने की बात आई तो कितना सोच समझ के हाथ दिया होगा। जी। एक बात जरा सोचने की, दिमाग से सोचें। सारा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया सरकार आला हजरत की निगाहों के सामने है। वो अहमद रजा जिसका इल्म लाजवाब, वो अहमद रजा जिसका तकवा लाजवाब, वो अहमद रजा जिसका फतवा लाजवाब, वो अहमद रजा जिसका इश्क़ मुस्तफा लाजवाब। अच्छा अब भी हल्के बोलोगे सुभान अल्लाह। जब पीर चुनने की बारी आई, जब हाथ देने की बारी आई तो सरकारे आला हजरत ने महरेरा का रुख किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। इन्हीं के बाप दादाओं की बात कर रहा हूं जो शहजादा आपकी निगाहों के सामने बैठा है। टोपी ना देखना पीर साहब की कैसी है, ये बादशाह बैठे हैं आपके सामने। डर लगता है हमें बोलते हुए, और मैं तो ओरिजिनल बादशाह इन्हीं को समझता हूँ। सुभान अल्लाह। जी जी जी। इनकी ठोकरों में ताज पड़े, खुदा की कसम मैं अपने आप को भी सरकार के वजूद से टच करने में डरता हूं। ये क्या है, ये क्या है?
ये वो हैं कि जिनसे सरकार मुफ्ती आदम हिंद और जिससे आज तक आला हजरत का घराना फैजियाब हो रहा है। और आला हजरत सरकार ने जहां जाकर हाथ दिया और हाथ दे करके सरकार नूरनिया के हाथ में हाथ दे के जमाने को बता दिया, जमाना सुन लो, अहमद रजा जिनके हाथों पे बिका है वो कोई मामूली चीज नहीं हो सकती है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए, वाह, समझ रहे हैं आप बेकरार होंगे, लेकिन ये बेकरारी मेरी तकरीर के बाद होगी दूर, समझ रहे हैं आप। हाँ, बड़े लोग हैं चाहते हैं कि हजरत से मुरीद हो जाए, और ऐसा पीर, अल्लाह अकबर, पीरों को टेंशन रहती है मेरे मुरीद कब होंगे। यहाँ मसला है, कहते हैं हजरत मुरीद कर लीजिए, हजरत मुरीद कर लीजिए, हजरत मुरीद। मेरा इसरार ये था कि मेरी तकरीर से पहले मुरीद हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुरीद हो जाए। अच्छा पीर मिलना इस वक्त बहुत मुश्किल है। अच्छा सोना मिल सकता है, अच्छा गोल्ड मिल सकता है, अच्छा पीर बड़ा मुश्किल है। जमाना जितना ये आगे बढ़ेगा इतना ही और मुश्किल हो जाएगा। जी जी, समझ रहे हैं आप, जितना आगे बढ़ेगा जमाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आपने भी चंद नासिहाना जुमले हजरत के सुने, वो बड़ी एक सादा सी तकरीर होती है, लेकिन असर उसका खुदा की कसम डायरेक्ट दिलों पर होता है। जी जी, समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट कहाँ होता है? दिलों पर। हजरत का एक जुमला था, अगर अब्बा बीमार हो, अम्मा बीमार हो, तो पीर साहब से मिलने ना आओ, उर्से कासमी में ना आओ, उर्से आला हजरत में ना जाओ, पहले अम्मा की खिदमत करो, अब्बा की खिदमत करो, फैजाने कासमी, फैजाने महरेरा, फैजाने नूरी आपको माँ की खिदमत करने से मिल जाएगा। बेशक बेशक बेशक, ये असल पीर की तरबियत है। जी, समझ रहे हैं कि बात नहीं समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि मुरीद हुआ तो कबड्डी लड़ने लगा, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा, मेरा पीर ऐसा। अब तो मुरीदों में कबड्डियां हो रही हैं, समझ रहे हैं आप। अल्लाह की कसम बड़ी खुश नसीब है। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि हुजूर रफीक मिल्लत को दावत दी, हजरत ने कबूल फरमाई और हजरत तशरीफ लाए। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं और आप लोग सुन लें। अल्लाह करे मुझे हक बोलने की, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हजरत दौरे हाजरा में आज के पुरफतन दौर और होशरुबा माहौल में इस वक्त सांस लेना बड़ा मुश्किल है। हालात आपके सामने है, जरूरत का है, फिर क्या करें इस वक्त में? ये उलमा ही बताएंगे, ये पिराने इज़ाम ही आपको रास्ता दिखाएंगे। क्या करें कौम, करिए क्या करें? तवज्जो तवज्जो, इधर मुकम्मल मेरी तरफ। क्या करे, क्या करे? तो आप तीन चीजों पर फोकस करें। कितनी चीजों पर भाई? कितनी चीजों पर फोकस? ये पैगाम महरेरा का भी है जो मैं आगे बढ़ा रहा हूं अपनी जबान से। तीन चीजों पर। जिस दिन तुम्हारी तीन ते अच्छी हो गई, कितनी क्या अच्छी हो गई? तीन ते, उस दिन खुदा की कसम आप कामयाब हो जाओगे। तीन ते अच्छी करने की जरूरत है। अलिफ बा ता, ये वाली ता, तीन ता। कौन सी? नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तकवा, नंबर 3 तिजारत। तीन चीजों पर फोकस होना चाहिए। हमारे असलाफ की जिंदगी से भी यही मिलता है। सल्तनत उस्मानिया जिसने 625 साल आधी दुनिया पर हुकूमत की, जो कुस्तुनतुनिया के फाते बने, उनकी अगर जिंदगियों को पढ़ोगे तो वो टूटे हुए खेमों से निकलकर ऐवानों तक कैसे पहुंचे, वो चरागाहों से निकलकर सलातीन कैसे बने, उन्होंने इन तीन ते पर फोकस किया। नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तकवा, नंबर 3 तिजारत। और इन तीनों चीज से मेरा मुसलमान बहुत दूर नजर आ रहा है। तालीम से हम बहुत दूर, तकवा तो आस पास से नहीं गुजरता। मस्जिद बमुश्किल जुमा के दिन भरती है। बिल्कुल तवज्जो, मैं बहुत कम वक्त के लिए हाजिर आया हूँ। गुब्बारे हटा दो, बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो, इसलिए कि कोई बीच में नहीं आए। और मैं इस वक्त जो तकरीर कर रहा हूँ ना, ये मत करने ना, ये हजरत का फैजान करा रहा है। अल्लाह करे ये तीन चीजें हमारे दिमाग में आ जाएं, हम इस पर फोकस कर लें, इंशाअल्लाह फिर तुम कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तालीम फोकस करो,
और ये तालीम हर जगह होनी चाहिए। सुने सुने, मैं अब आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे हजरत जलसे में 70 साल का बूढ़ा भी मौजूद है, 60 साल का भी मौजूद है, 50 साल का भी मौजूद है, 40 साल का भी मौजूद है। हजरत तालीम तो मेरा बच्चा हासिल करेगा, मैं क्या करूं? और तालीम की जरूरत आपको भी है और आपको बच्चों से ज्यादा है, इसलिए कि बच्चे पे भी नमाज फर्ज नहीं, तेरे ऊपर तो फर्ज है। बच्चे को हराम हलाल के मसले की इतनी जरूरत नहीं, तुझे ज्यादा जरूरत है। कमा के तू ला रहा है, बच्चों को तू खिला रहा है, तुझे भी जरूरत है, तो तू क्या कर। और जब तक तेरी रोजी हलाल नहीं हो सकती, जब तक तेरे घर में कोई सलाहुद्दीन नहीं आ सकता। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। गौसे आजम के वाकयात और रोशनी में बहुत तकरीरें सुनते हो, बहुत करामातें सुनते हो, लेकिन गौसे आजम के अब्बा जी का भी सुना है कभी एक सेब खा के 12 साल तक बाग की ड्यूटी की थी ताकि वो सेब की माफी हो जाए। हाँ, ये भी याद रखें, ये भी ख्याल रखें आप। मैं जो आपसे कह रहा हूं, आपको भी तालीम की जरूरत है। नमाज याद नहीं तो करने की जरूरत, ज़कात का मसला मालूम नहीं तो मसला मालूम करने की जरूरत, हराम और हलाल का पता नहीं मालूम करने की जरूरत। बच्चे से ज्यादा तुझे हराम के लुक़मे लाता रहेगा, तू चाहेगा बच्चा कामयाब हो जाए। गुलफाम के जुमले नोट कर ले, नहीं, जैसी जमीन होती है वैसी ही खेती होती है। क्या तुम्हारे गांव में अखरोट पैदा होता है? पिस्ता, बादाम, अरे होता है क्या? तो मना कर दो ना, मैं कुछ ले थोड़ी रहा हूं। नहीं होता ना, लेकिन सुन लो, जमीन में होता है। ये आसमान से नहीं आता, ये जमीन से आता है। फिर मैं सवाल करूंगा, जमीन से तो आता है, लेकिन कटैया के अवाम तेरी जमीन में पिस्ता बादाम क्यों नहीं आता? जवाब दोगे हजरत, पिस्ता बादाम होता तो जमीन से पैदा है, मगर हर जमीन से पैदा नहीं होता, उसके लिए खास जमीन होती है। तो गुलफाम जवाब देगा कि सोन, अब्दुल कादिर, सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नसीर होता तो कोक से पैदा है, मगर हर कोक से पैदा नहीं होता। हर कोक से पैदा, अरे जब हर जमीन से पिस्ता अखरोट नहीं पैदा होता तो हर कोक से अब्दुल कादिर कैसे पैदा होगा? माँ बेपर्दा मेले में, माँ बेपर्दा ठेले पे, माँ बेपर्दा बाजार में, माँ बेपर्दा मजार पे, बेपर्दा बाजार में, बेपर्दा मजार पे। और तू सोच रहा है कि यहां मेरे घर में कोई मूसा बिन नसीर आ जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए? ना, नहीं आएगा। दूसरा हुसैन क्यों नहीं आ सका? कि आज कम गुनाह है कि यजीदियत वाले काम आज नहीं हो रहे, बढ़कर हो रहे हैं। मौला फिर एक हुसैन की जरूरत। जवाब मिलेगा, हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। दूसरी फातिमा ना हो सकी, दूसरी ज़हरा ना हो सकी, दूसरी बिन्त रसूल ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना सका। दूसरा हुसैन ना सका। सलाहुद्दीन अय्यूबी में बैतुल मक़दिस का फातेह बन के जब बैठा था तख्त पर, कहा था देखो मैं फातेह बन गया, आज मैंने तुम्हारे चंगुल से आजाद करा लिया बैतुल मक़दिस को। पता क्या कहा था बड़े बड़े जर्नलों ने, बड़े बड़े कमांडर इन चीफ ईसाइयों के, कहा था सुन तू तो फातेह बन गया, लेकिन एक दिन फिर ये हमारे कब्जे में आ जाएगा। क्या करेगा तू? सलाहुद्दीन ने कहा था फिर मेरे जैसा कोई सलाहुद्दीन आएगा, फिर आजाद कराएगा। कहा सलाहुद्दीन वो मौका नहीं आने देंगे। कहा कैसे? कहा तेरी बेटियों से गैरत छीन लेंगे, बेहयाई तेरी बेटियों को दे देंगे, तेरी बेटियों से अमल छीन लिया जाएगा, तेरी बेटियों से तक़वा छीन लिया जाएगा, तेरी बेटियों से पर्दा छीन लिया जाएगा। जब तेरी बेटियों में, तेरी कौम में कोई बाहया बेटी ना होगी, कोई तक़वे वाली बेटी ना होगी, कोई सच्ची बेटी ना होगी, कोई कलीज़े फातिमा ना होगी, तो हमें यकीन है कोई दूसरा सलाहुद्दीन भी नहीं आएगा। जरूरत है आज तक़वा की, जरूरत है। अगर चाहते हो कि तेरी कौम में, खाली दुआ कर रहे हैं, हजरत की तकरीर से लिपट के बोल रहा हूं,
हर काम दुआ से होता तो बद्र ना हुआ होता, हर काम दुआ से होता तो ओहद ना हुआ होता, हर काम दुआ से होता तो मक्का से हिजरत ना हुई होती, हर काम दुआ से होता तो करबला ना हुआ होता। कि इमाम हुसैन से ज्यादा दुआ कबूल हो सकती है तेरी? बता यार जरा, नहीं हो सकती ना। मदीने में बैठ के दुआ कर देते, जैसी चाहते वैसा हो जाता। लेकिन नहीं नहीं, दुआ का काम दुआ से होगा, दवा का काम दवा से होगा। दुआ का काम और दवा का काम, यहां तो दुआ भी दवा से और दवा भी दवा से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे जुमले कुछ कड़वे जरूर होंगे, लेकिन कान खोल करके सुन ले। जब तक इन 3 चीजों पे अमल नहीं होगा, तरक्की का पहिया जाम है। कोसते रहो, फलाना गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये मुझे ये नहीं दे रहा, वो मुझे मार रहा, वो मुझे पीट रहा, वो मुझे दबा रहा, वो मुझे कुचल रहा। हाँ हाँ, अपना हक मिलता नहीं, कभी कभी अपना हक लिया जाता है। और हक लेने के लिए पावर होना जरूरी, पावर में आने के लिए तालीमदार होना जरूरी। और हमारी तालीम का आलम क्या है? सरकार के कदमे नाज को चूम के बोल रहा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। हमारी कौम मुस्लिम की तालीम बताऊं, इस साल में हज पे गया था, इसी साल मदीने पाक में रोजे रसूल के पास खड़ा था, खामोशी के साथ दुरूद और सलाम पेश कर रहा था। एक हाजी जो मेरे ही साथ गया हुआ था, मेरे साथ गया, कई दिन मदीने पाक में हाजिर था, वो कई दिन के बाद मुझसे कहता है इशारा करके, हजरत ये हरा हरा गुंबद किसका है? अस्तगफिरुल्लाह। हाजी जो हज को गया और मदीने में 3 दिन हाजिर था, तब कह रहा है ये हरा गुंबद किसका? अब मुझे बताइए यार, हमारी तालीम का हाल क्या हो गया? हमारा हाल क्या हो गया? मुझे जरा बताएं आप। अभी आईपीएल के बारे में पूछो, क्रिकेट के बारे में पूछो, दुनिया के बारे में पूछो, सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब दे दोगे। लेकिन अगर पूछ लूं खुलफाए राशिदीन का नाम बता दो, शायद पूरे मजमे में से कोई बता दे, शायद बता दे। अलमिया, तुम्हें अपनी असलाफ की जब तारीख का मालूम नहीं, तो उनके तरीके पे कैसे अमल करोगे? और जब उनके तरीके पे अमल नहीं करोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? अरे बोलो यार, कामयाबी कैसे मिलेगी? ना ना, हिटलर का तरीका मालूम करने से तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। उमर ने टूटी हुई चटाई से उठकर रोम और ईरान के मीनारों पे जो नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की थी, इस्लाम का झंडा लहराया था। किसी दुनियादार को पढ़कर नहीं, मदीने के ताजदार को सुनकर समझकर लहराया था। ऐसे नहीं लहराया था। हालात उस वक्त भी बड़े खस्ता थे, हालात उस वक्त भी बड़े कमजोर थे। आज हालात ना इतने खस्ता है ना इतने कमजोर है। दुनिया का रोना हम रोते हैं, दुनिया भर की बातें हम करते हैं, लेकिन कभी ये ना सोच सके कि यार हालात तो उस वक्त भी बहुत बुरे थे। कलमा पढ़ने पे लोग पत्थर मारते थे। नमाज तो मियाँ बड़ी बात है, कलमा पढ़ने पे पत्थर मारे जाते थे। नबी का नाम लेने पे गले में रस्सियां डाल के खींची जाती थी। आप सुने यार, जरा पढ़े तो, हजरत बिलाल को पढ़े आप, अबू सलमा को पढ़े, उम्मे सलमा को पढ़े आप। घर छोड़ने पे लोग मजबूर थे, हिजरत करके हबशा चले गए, उनसे जुल्म ना सहा गया, सितम ना सहा गया, मगर खुदा की कसम फिर इन्हीं फाका कशों ने, फिर इन्हीं बोरिया नशीनों ने दुनिया पे हुकूमत करके बताई थी कि लोगों, अगर तरक्की करना हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत से सीखना होगा। अगर तरक्की करना हो तो मेरे आका की सीरत से सीखना होगा। मैं आपको पूरी आवाम को, आज पूरी आवाम को अर्ज करना चाहता हूं, और आज मैं ये कहना चाहता हूं, तालीम की तुम्हें भी जरूरत है। 2 चीजें पढ़ो, एक मुस्तफा की सीरत को पढ़ो और एक तर्जमे के साथ कुरान पढ़ो। 2 चीजें जरूर पढ़ो, तर्जमे के साथ कुरान और मुस्तफा की। अरे 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 सुन ले, ये पढ़ें। आज हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, इंग्लिश में और भी कोई जबान आती है, उसमें भी मुस्तफा की सीरत पर आपको किताबें मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। कुरान का तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें, ट्रांसलेट के साथ। और तर्जमा किसी का भी उठा के ना पढ़ लेना, तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ना। सुभान अल्लाह,
आला हजरत वाला तर्जमा पढ़ना, सुभान अल्लाह। ये जरूर पढ़ना। और तुम कहो हमें कुछ पढ़ना नहीं आता, तो यूट्यूब निकाल के बोल देना तर्जमा कंजुल ईमान खुद आ जाएगा, उसको सुन लेना। कम से कम कुरान का तर्जमा पढ़ेगा, मुस्तफा की सीरत पढ़ेगा, तो जलसे में आने वाले साल तुझे कारोबार या दुनिया के अमीर या दुनिया के फुकला, दुनिया के इंजीनियर ऐसे रास्ते नहीं बताएंगे जो रास्ता तुझे तेरे नबी की जिंदगी बताएगी, जो रास्ता तुझे तेरे नबी की जिंदगी बताएगी। मालूम है आपको, मक्का शरीफ में नबी की आमद हुई, नबी आ गए, अभी किसी को नहीं बताया मैं नबी, किसी को ना, 5 साल नहीं बताया, 10 साल नहीं बतलाया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, बताया नहीं मैं नबी हूं। या रसूलुल्लाह किस लिए नहीं? कभी रुको, 30 हो गया नहीं बताया, 35 हो गया नहीं बताया, 40 साल हो गया, जिंदगी का 2 हिस्सा, जाहिरी जिंदगी का 2 हिस्सा गुजर गया। अरे जाहिरी मेरे नबी की जो जिंदगी दुनिया में है, जाहिरी जिंदगी वो 63 साल, कितनी है? तो 40 निकल गया, लगभग थोड़ा सा कम 2 हिस्सा निकल गया। या रसूलुल्लाह ये ऐलान तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, हमारी जैसे समझ में आता है नाक़िस अक्ल में। कहा गुलफाम